प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत खास है और आपको निराशा के अंधकार से बचाने वाला भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल झारखंड में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिससे असंख्य छात्रों के भविष्य के दरवाजे शायद खुलने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो लाया था जिसमें बहुत सी नाराजगी या बहुत सारे संदेहास्पद स्थितियों का जिक्र किया था कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें जेपीएससी ने इतनी जल्दीबाजी में सारी परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। एक और बहुत लंबे समय तक बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट का ना आना, और जब रिजल्ट आता है तो धड़ाधड़ उसकी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षा हो या उसकी फिजिकल हो, उसके आयोजन का डेट सीट डिक्लेयर कर देना। ये सारी परिस्थितियां बता रही थी कि सब कुछ तो नॉर्मल नहीं है, सब कुछ तो सामान्य नहीं है और जरूर इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोचा है। हमारे पास जो स्टूडेंट जिन्हें की क्वालिफाई करना चाहिए था, चाहे आरएफओ परीक्षा हो, एसीए परीक्षा हो या यहां तक कि जो जेपीएससी की परीक्षा हो, पीटी परीक्षा, उन्हें निश्चित रूप से क्वालिफाई करना चाहिए था, जो इतने डिजर्विंग थे कि अगर 50 सीट भी होते तो उसमें उनका आना निश्चित था। लेकिन वैसे वैसे छात्रों का चयन न होना निश्चित रूप से हमें भी इस संदेह में डाल दिया कि सब कुछ तो सही नहीं है जेपीएससी में। और हमने भी बताया कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्य परीक्षा के लिए केवल 10-15 दिन का वक्त दिया जाए। यही नहीं, एक ही राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी अपनी परीक्षाएं संचालित करती हैं और उनके बीच में भी एक तालमेल का न होना। 19, जैसा कि आपने देखा होगा, 19 जुलाई को जेएसएससी ने पहले से ही अपनी क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा की डेट निश्चित कर रखी थी। इसके बावजूद जेपीएससी ने अपनी मुख्य परीक्षा जो 14वीं जेपीएससी थी उसके लिए 18, 19 और 20 का डेट मुकर्रर किया। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों एजेंसियों में तालमेल का कितना कमी था। और तो और इनकी अपनी ही परीक्षाएं बहुत सारी एक दूसरे से संघर्ष करती नजर आई और अंततः धीरे धीरे इन्होंने थोड़ा मोड़ा अपना एडजस्टमेंट करना शुरू किया, वो भी नाकाफी था। अगर फिजिकल की बात की जाए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाली एग्जामिनेशन की, तो उसका भी 22, 23, 24 डेट दिया हुआ था। उसके आगे बैकलॉग का एग्जामिनेशन था, उसके आगे फिर एसीएफ का था और इसके बाद फिर अन्य। तो इस प्रकार से अपनी ही परीक्षाओं के बीच में इनका सामंजस्य न स्थापित करना यह दिखाता था कि जैसे तैसे ये परीक्षा को संपादित कर लेना चाहते हैं। इन्हें उसके क्वालिटी से या छात्रों के जो डिजर्विंग छात्र हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और अंततः कल एक अच्छी खबर, भले इससे बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जो हमारे हैं और जो उम्मीद लगा के चल रहे थे कि उन्हें अभी भविष्य में अच्छी नौकरी का मौका मिलेगा, उन्हें थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन एक बृहद हित में, झारखंड के और झारखंड के युवाओं के एक बृहद हित में कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और जिससे बहुत सारे छात्रों का एक तरह से विश्वास सरकार पर या इस एजेंसी पर दोबारा स्थापित हो सकेगी। अभी इसमें बहुत कुछ खेल होना बाकी है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ क्या और क्यों मैं ये कह रहा हूं बार बार कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान आनी चाहिए। तो चलिए इसको धीरे धीरे करके समझ लेते हैं विस्तार में कि आखिर ये क्या था मामला और कैसे अब आगे वाले परीक्षाओं में एक ऐसा तंत्र विकसित हो सकेगा जिसमें आप न्याय की उम्मीद कर सकेंगे, जिसमें आप पारदर्शिता की उम्मीद कर सकेंगे। बात अगर पारदर्शिता की हो तो रिजल्ट पर रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे थे, लेकिन किसी में भी कट ऑफ का जिक्र नहीं हो पा रहा था ताकि अभ्यर्थी ये समझ सकें कि वो कितनी दूर रह गए या कितने पर इस बार का सिलेक्शन हुआ। तो ये निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ था, हो रहा था, जिस पर कि एक लगाम लगने की कार्रवाई हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं होंगी और इस तरह के दोषी लोगों के विरुद्ध, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ क्यों ना हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले समय में जो भी पदाधिकारी कर्मचारी इससे जुड़ेंगे वो निष्पक्षता से काम कर सकेंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है, इसलिए आप निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरा देखें ताकि आपके मन में भी एक कॉन्फिडेंस आए और भविष्य के एग्जामिनेशन के लिए आप अपने को तैयार कर सकें। तो जेपीएससी परीक्षा विवाद
यही है आज हमारे टॉपिक का मूल विषय और इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कल शाम से ही आपने देखा होगा कि न्यूज फ्लैश होने लगा कि सीआईडी की छापेमारी, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी और गंभीर आरोपों का पूरा खुलासा। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ। इसके पहले एक बात और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, सीजेपी बहुत चर्चा में है आजकल, कॉकरोच जनता पार्टी। और मूलतः ये युवाओं का एक, समझिए कि युवाओं का एक गैदरिंग, एक वैसे युवाओं का जो चाहते हैं कि खासकर शिक्षा में परिवर्तन हो और लीक जैसे एग्जामिनेशन पेपर लीक या एग्जामिनेशन में भ्रष्टाचार वाली बातें न हो, ये सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर वो आंदोलनरत हैं जंतर मंतर पर। और आपने देखा होगा कि इन्होंने संसद मार्च भी किया जिसमें बहुत सारे छात्र घायल भी हुए। तो हो सकता है कि इसका इंपैक्ट भी यहाँ के एजेंसी पर, यहाँ के सरकार पर पड़ा हो और उन्होंने भी सोचा हो कि क्यों, अगर युवाओं में असंतोष है, क्योंकि 14वीं जेपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आया युवा आंदोलित और उद्वेलित हो गए, क्योंकि इसका न तो कट ऑफ जारी किया गया और न ही ये बताया गया कि ये कैसे कैसे इसमें हुआ और इतनी आनंद फानन में परीक्षा क्यों ली जा रही है। तो इसलिए उसका भी एक इंपैक्ट होगा। और साथ ही साथ जो आज 22 तारीख है, आज भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने आज संसद जेपीएससी का घेराव करने का भी ऐलान किया था। तो इन सब का एक कंबाइंड एक्यूमुलेटेड इफेक्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दावे के साथ कि यही हुआ होगा, लेकिन अगर उसका भी दबाव रहा हो और उसके चलते सरकार की एक कार्रवाई हुई हो तो भी इसे सराहनीय कदम माना जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्पर्धा परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, कल से ही ये चर्चा में है, अभी वर्तमान में भी अभी तक भी चल रहा है। और उसी से रिलेटेड कुछ क्लिपिंग्स हम आपके सामने स्पर्धा की टीम ने तैयार की है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें क्या है, सिविल सेवा समेत अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीआईडी ने 7 ठिकानों पर छापेमारी की। और ये केवल जेपीएससी की ही बात नहीं है, जेएसएससी में भी पिछली बार भी काफी विवाद हुए थे, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट जारी किया गया। तो जेपीएससी तो है ही अभी वर्तमान में, लेकिन जेएसएससी पर भी ये प्रश्न उठ रहा है। कार्रवाई में जेपीएससी मुख्यालय भी शामिल रहा। उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, जिनके बारे में कहा जाता है कि 1.5 महीना पहले ही इनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन फिर भी इनका मोहभंग जेपीएससी से नहीं हुआ और स्टिल ये इसमें अपनी एक्टिव भूमिका निभा रही थी। बहुत सारे ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि बहुत सारे गोपनीय और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते थे वो केवल और केवल जेपीएससी चेयरमैन और इन्हीं को पता होता था। तो ऑब्वियसली इन पर प्रश्न चिन्ह उठना जरूरी है और लाजमी है। आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े यही एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। जेपीएससी और टीडीपीएल से जुड़े 8 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ नहीं, अब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, इन्हें भी और इन 8 कर्मचारियों को भी। परीक्षाओं में गड़बड़ी की लगातार शिकायतों के बाद ये जांच शुरू हुई है। स्वाभाविक है कि छात्र उद्वेलित थे, वे चाहते थे कि इसका पूरा मामला उजागर हो कि आखिर बात क्या है। तो इसके बाद जांच शुरू हो गई। अब आइए देखते हैं कि ये है क्या। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को फिर भी मिला संवेदनशील परीक्षा का कार्य। ये कितना हास्यास्पद और कितना ये बेतुका डिसीजन था जेपीएससी का, ये आप देखिए। टीडीपीएल, जिसका पूरा नाम टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है और शायद आंध्रा से बिलोंग करती है या जहां से भी बिलोंग करती हो, है परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप में जेएसएससी ने 20 मई 2025 को, अभी पिछले ही साल, जेएसएससी जो झारखंड में ही उसका भी है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया था इस आशंका में कि इसने अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं किया। तो उसी टीडीपीएल को, ब्लैक लिस्टेड टीडीपीएल को, इसके बावजूद एजेंसी जेपीएससी की परीक्षाओं से जुड़े कार्य करते रही। ये यहां इतना भी तालमेल नहीं है कि वो पता हो सके कि ये जब एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो सकी झारखंड के ही परीक्षा से रिलेटेड मामले में, तो जेपीएससी क्यों वैसी एजेंसी को, इसमें तो और अधिक शुचिता की जरूरत थी और अधिक स्वच्छता की जरूरत थी, क्योंकि इसमें तो पीटी के साथ साथ आपका मेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता था और इसमें इसके एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण पदों के लिए हुआ करता है। तो इसलिए इसमें तो और भी पारदर्शिता और स्वच्छता की बात थी। तो ऐसे एजेंसी से
एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से जेपीएससी ने क्यों काम लिया। आरोप है कि एजेंसी को परीक्षा से जुड़े 8 तरह के संवेदनशील कार्य सौंपे गए। इनमें ऑनलाइन आवेदन, एडमिट कार्ड, पत्र छपाई, ओएमआर स्कैनिंग, उत्तर पुस्तिकाओं की प्रोसेसिंग और रिजल्ट तैयार तक करना शामिल था। आप समझ सकते हैं कि जिस पर इतने विवाद हो, जिस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हो, उसको इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए दिया गया, उत्तर पुस्तिका प्रोसेसिंग और रिजल्ट तैयार कराना तक उसको दिया गया। तो ये रहा इसका मामला। अब छापेमारी के बीच जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष, जैसा कि बार बार आरोप आ रहे थे कि इसमें जेपीएससी अध्यक्ष सहित जितने भी मेंबर होते हैं, जब भी परीक्षाफल कोई प्रकाशित किया जाता है तो सबों का हस्ताक्षर होना होता है। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि ये इस फॉर्मेलिटी को भी पूरा किया जाए, और खासकर ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में झारखंड के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर चुके थे, इन्हें तो कम से कम सारी प्रक्रियाओं के विस्तृत ज्ञान था। तो इनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती थी कि इनके रहते रहते ऐसा वहां हो जाए। तो इसलिए ये भी, इन पर भी एक प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क तो लगना लाजमी है कि आखिर क्यों इन्होंने ऐसा किया। तो स्वाभाविक है कि अब इनसे भी लिया जाएगा। इन्होंने अब त्याग पत्र दे दिया है, तो इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, जांच एजेंसियों को करनी चाहिए, और हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ये सरफेस पर आना चाहिए, सतह पर निश्चित रूप से आना चाहिए। जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने कथित तौर पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। छापेमारी और जांच के बीच उनका इस्तीफा सामने आया। अगर ये पाक साफ थे तो इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी। मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 27 फरवरी को जेपीएससी का पदभार संभाला था 2025 को। बताया गया कि आयोग के कुछ संवेदनशील कार्यों की जानकारी सीमित अधिकारियों तक ही थी। रिपोर्ट के समय इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार था। तो ये इनका भी जो था मामला, वो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि विवाद के घेरे में है। सीआईडी ने दस्तावेज और डिजिटल सबूत किए जब्त। स्वाभाविक है कि अगर जांच चलेगी तो जो दस्तावेज होंगे उनको रहना जरूरी है उसी फॉर्म में, ताकि जो गड़बड़ियां हैं वो पाया जा सके और दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। डिजिटल उपकरण, हार्ड डिस्क को भी कब्जे में लिया गया है। मुख्यमंत्री अन्य लोगों तक पहुंची शिकायतों के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जब्त किए गए सबूतों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीआईडी की कार्रवाई अभी भी जारी रहने की संभावना है। और अगर इसमें और भी कुछ खेल हुए हैं, केवल पैरवी ही नहीं, अगर पैसों का भी अगर हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी भी डिटेल जांच की जानी चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी और उसके मैनेजर पर गंभीर आरोप। ये देखिए, कथित अनियमितताओं के बावजूद टीडीपीएल को उत्तर प्रदेश में भी ब्लैकलिस्ट किया गया था। तो ये जानकारी तो कम से कम जेपीएससी को एकत्रित कर ही लेना चाहिए था, जिसको इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन संचालित करने की जिम्मेवारी दी जा रही है। इसके बावजूद झारखंड में एजेंसी कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं को जिम्मेवारी मिली। ये बेहद ही ये विवादास्पद है। टीडीपीएल के मैनेजर मनोज कुमार तिवारी, ये देखिए इनका कारनामा, उर्फ अभय कुमार तिवारी के खिलाफ कई शिकायतें की गई। आरोप है कि वह जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में सफल रहा। आरोप है कि कम से कम 4 परीक्षाओं में यह सफल रहा। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति 4 परीक्षाओं में कैसे सफल हो सकता है। हो सकता है कि उसमें टैलेंट भी हो, लेकिन टीडीपीएल का कर्मचारी मैनेजर होने के नाते, और जब टीडीपीएल ही पूरे विवाद में आ गई, तो इसका भी सफल होना एक बहुत बड़ा इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिर शिकायतों में कथित परीक्षा सिंडिकेट नेक्सस के काम करने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों की जांच अभी एजेंसियों द्वारा की जा रही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार के माध्यम अगर ये पहुंच रही है बातें, तो जो भी दोषी है उन पर भरपूर कार्रवाई की जाए, ताकि आपका और हमारा मेहनत व्यर्थ न जाए। आप रात दिन पढ़ने में लगे हैं, हम रात दिन आपको पढ़ाने में लगे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको राज्य की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, न कि इधर उधर से बैकडोर से आने वाले लोगों को। तो ये मामला है। अभी आपने देखा होगा कि एफआरओ, जैसे कि अभी हमने जिक्र भी किया था कि एफआरओ और एसीएफ परीक्षा 2 हुआ था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ये 2 परीक्षाएं हाल में बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लंबे अरसे के बाद जब यूनिफाइड बिहार था
1991-92 में। उसी समय जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके बाद ये पहली बार ये परीक्षाएं आयोजित हो रही थी। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट था। और आज के दिन में रेगुलर नियमित फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का कोई व्यक्ति है ही नहीं पूरे झारखंड में, जहां इतने अधिक 300 350 से भी अधिक पोस्ट होते हैं, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी पदाधिकारी रेंज अफसर के पद पर कार्यरत नहीं है, या इवन एसीएफ के। तो वैसी स्थिति में ये एग्जाम संपादित होने जा रहा था। बहुत सारी उम्मीद लगाकर छात्र बैठे हुए थे, छात्र छात्राएं, लेकिन उन पर एक पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप है। एफआरओ परीक्षा में 350 से अधिक ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप। एसीएफ परीक्षा में 150 से अधिक ओएमआर सीट को लेकर गंभीर आरोप। अभ्यर्थियों से मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक, हस्ताक्षर, खाली दस्तावेज लेने के आरोप लगाए गए हैं। एक गंभीर आरोप के अनुसार अभ्यर्थी ने एसीएफ प्रारंभिक परीक्षा में केवल ओएमआर शीट पर केवल रोल नंबर लिखा था, और आरोप है कि बाद में खाली ओएमआर शीट परीक्षा में सफल कराया गया उस कैंडिडेट को। इन आरोपों की अभी जांच चल रही है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो झारखंड के लीडिंग न्यूज पेपर्स हैं या जो एजेंसियां हैं जो न्यूज कलेक्ट करने वाली, उनका ये कहना है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ न कुछ तथ्य तो होना ही चाहिए या होगा ही। और वैसे तो झारखंड में शायद ही कोई परीक्षा हो जो विवादों के घेरे में न रही हो, लेकिन अभी हाल के दिनों में तो इसने एकदम सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। आपने देखा होगा एल खियांगते के कार्यकाल से जुड़ी जो चर्चित परीक्षाएं रही हैं, सिविल सेवा परीक्षा 2025 14वीं जेपीएससी जो अभी ऑनगोइंग है, जिसका रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। ये फॉरेस्ट रेंज अफसर नियुक्ति परीक्षा जो अभी ऑनगोइंग है, फिर सहायक वन संरक्षक झारखंड पात्रता परीक्षा जेट परीक्षा जो पिछले महीने ही संपन्न हुई है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा ये भी अभी ऑनगोइंग है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्ति परीक्षा, ये सारे के सारे चर्चित परीक्षाएं हैं। और इन सबों पर अब जांच का दायरा और घेरा बढ़ने वाला है। वैसे भी जेपीएससी का पुराना विवादित इतिहास रहा है। इसमें बहुत सारी परीक्षाओं में, चाहे वो लेक्चरर का असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का हो या सेकेंड थर्ड जेपीएससी का हो, उन सबों पर कुछ न कुछ आरोप रहे हैं, और कई में तो बहुत सारे लोग जेल भी जा चुके हैं। इसमें पूर्व जेपीएससी चेयरमैन तक शामिल थे। तो उसमें जेपीएससी लंबे समय से कई विवादों में रहा। करीब 18 परीक्षाओं में सीबीआई जांच चलने की बात आई है सामने। कई नियुक्ति परीक्षाओं का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा है। कुछ परीक्षाओं में विवाद के बाद आयोग को संशोधित रिजल्ट भी जारी करना पड़ा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले जो 7वीं से 10वीं परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, उसको भी मेरिट में जोड़ लिया गया था। तो उसमें भी संशोधित रिजल्ट आयोग को जारी करना पड़ा छात्रों के दबाव के बाद। तो ये सारी परीक्षाएं विवादित रही हैं, और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ फेयर एग्जामिनेशन आपको देखने को भविष्य में मिलेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया है, और जो कि निश्चित रूप से सराहनीय है। उसमें यह कि मुख्यमंत्री का बयान न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। निश्चित रूप से कार्रवाई अगर नहीं होगी तो लगेगा कि इसमें सरकार की भी पूरी तरह संलिप्तता है या मौन समर्थन है। तो इनका ये अभी का कार्यक्रम, अभी का ये क्रियाकलाप सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि न्याय होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार पूरे मामलों को गंभीरता से देख रही है। दोषी पाए जाने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री का ये सारा स्टेटमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर प्रश्न यह है कि यह पूरी तरह से ये सही हो जाए, इनके जितने भी कथन हैं उसमें कार्रवाई हो जाए, और अगला एग्जामिनेशन जो भी हो वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीका से वो सुनिश्चित हो सके। परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मौजूदा विवाद की शुरुआत 2024 से जुड़ी बताई जा रही है। सरकार के अनुसार परीक्षा प्रणाली को लेकर पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर अभी है। वो अब नहीं तो कब ये स्थिति है, तो सरकार को इसमें जिम्मेवारी लेनी ही होगी, और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। और यही नहीं, मेरा तो ये अनुरोध होगा कि भले इससे आपको परेशानी होगी, आपके जेब पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा और थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन जितनी ऑनगोइंग परीक्षाएं हैं जिसका जिक्र अभी हमने किया है, ये चाहे सिविल सर्विसेज हो, फॉरेस्ट रेंज अफसर, ये इन सबों को रद्द किया जाना चाहिए, और एक नए सिरे से इनके एग्जाम का संचालन
होना चाहिए, ताकि जो मेधावी छात्र हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनका चयन हो सके। तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर कुछ किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। इसी बीच ये जितनी भी बातें थी हमने आपसे डिस्कस की, वो आपके और आपके भविष्य से संबंधित थी और आपके लिए एक अच्छी खबर थी। अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि निराशा के बीच में भी उम्मीद की किरण को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको सब कुछ देता है। अभी हाल ही में क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा संपन्न हुई है, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था। उनके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड था। उसमें अगर कुछ छात्र जो उम्मीद करते हो कि नहीं हो पाएंगे, कर पाएंगे क्वालिफाई, उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो निराश ना हो और आने वाली परीक्षाओं के लिए जुट जाएं अभी से ही, क्योंकि कुछ ही समय बाद, आपको 2-3 महीने बाद आप देखेंगे कि एसएससी द्वारा संचालित परीक्षा जीटी कांस्टेबल, जो एक नियमित परीक्षा है और लगभग प्रत्येक वर्ष पैरामिलिट्री फोर्सेज में इंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको मौका मिलता है। और स्पर्धा प्रकाशन ने भी इसके लिए वर्दी बैच 2026-27 नाम से लाया है, जो केवल 50 बच्चों को, शुरू के जो 50 बच्चे इनरोल होंगे हमारे साथ, उनके लिए ये है और उनको केवल 499 रुपया में एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसमें आपको ये जो है सारे 4 टॉपिक जो है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे के सारे इनके आपको क्या मिलेंगे, वीडियो तो मिलेंगे ही, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, फिर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको ये मिल जानी है केवल 499 रुपया में। तो निश्चित रूप से आप इससे जुड़े, और इसके जुड़ने के लिए स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो स्पर्धा प्रकाशन का ऑफिशियल ऐप है, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहां पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करें, जो इंटरव्यू के लिए मांगे उसको आप फिल करें, और साथ में ही साथ आप देखें कि उसमें कितने अधिक संख्या में ई बुक, लगभग 300 ई बुक और कोर्सेज उसमें जुड़े हुए हैं। आप जो अपने काम के हो उससे आप जुड़े और उसका एडवांटेज लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई में कभी कहीं भी गतिरोध ना आने दें, क्योंकि वही है जो कि आपको अल्टीमेटली आपके टारगेट पर ले जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत आभार, जोहार, नमस्कार।